हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आपके मैसेजेस से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं बस बना रही हूँ और आपको ये पता चल रहा होगा कि मेरी लाइफ कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने वाली हूँ। आज दीदी नहीं आई है। इनफैक्ट 2 दिन हो गए दीदी नहीं आई है क्योंकि वो बीमार है। दीदी बीमार हो तो खाना वही बनाना पड़ता है जो जल्दी से बन जाए। आई हेट कुकिंग। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो मुझे आज जो बात याद आई वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है ना फ्रूट्स खाने का। घर में फ्रूट्स आता है, स्पेशली लेडीज। वो लोग बच्चे के टिफिन में डाल देंगे, हस्बैंड के बैग में डाल देंगे, जो घर के बुजुर्ग हैं उन्हें काट के दे देंगे। खुद के लिए वो हमेशा यही बोलती हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, याद ही नहीं रहता, है ना। तो मैंने इस बहाने को दूर भगाने के लिए क्या किया हुआ है, मैं रोज ब्रेकफास्ट से पहले ही कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ। ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग कि हर रोज, ज्यादातर मतलब हफ्ते में 5 दिन मैं ऐसा कर लेती हूँ। 4 से 5 दिन मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो अभी भी मैं एप्पल खा रही हूँ। एप्पल के साथ साथ मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। कॉफी का पानी मैंने रख दिया है, थोड़ा गर्म होने में इसको टाइम लगता है। और यहाँ मैं कोकोनट ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल लगाकर इस स्लाइस को खाऊंगी। यस, 1 स्लाइस आज, क्योंकि मुझे आज फ्रूट खाना है। और सिर्फ मुझे ये होता है कि सुबह मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, इसलिए मैं फ्रूट खाऊंगी एंड आई हैव 1 स्लाइस। थोड़ी देर बाद फिर आई हैव टोफू। जैसे लोग घी लगाते हैं, मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि कोकोनट ऑयल अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। वैसे तो आजकल ना तरीके के ऑयल आ गए हैं, कंफ्यूजिंग होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुराना था ना, मम्मी का नुस्खा, मम्मी कहती थी कि घी खाओ, थोड़ी वर्जिश ज्यादा करो, भागो दौड़ो खेलो, है ना। बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि सर्दियां हैं तो थोड़ा घी खाना ही है। पंजीरी बनती थी, लड्डू बनते थे, है ना, पिन्नियां बनती थी, तो हमें वो खाते थे, उसमें तो घी होता था। तो लेकिन हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस वक्त देखो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत कम थी, फिजिकली प्रॉब्लम कम थी, बोन्स की प्रॉब्लम कम थी, क्योंकि हम लोग सीजनल चीजें ऐड कर लेते थे। जैसे सीजन चेंज होता है ऐसे हम अपनी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज कर लेते थे। सब्जियां भी वही आती थी सर्दियों में जो उस वक्त आपकी बॉडी के लिए अच्छी है ना। जैसे मेथी, पालक, ये तो विंटर्स में ही ज्यादा आती थी, समर्स में तो बहुत कम आती थी। वेट करना पड़ता था, इंतजार का मजा होता था। अब क्या है, अब हर चीज हर सीजन में अवेलेबल है, इसीलिए वो हमें डाइजेस्ट करने में भी शायद प्रॉब्लम होती है। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, डाइटिशियन भी नहीं हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं पता। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ, ठीक है। अभी नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद 2-3 काम है, मेरे साथ चलिएगा, आज बाहर चलेंगे। कल मैंने इतना काम कर लिया कि मेरे बाल फिर से ऑयली हो गए। अब मैं फिर से हेयर वॉश के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद मेरी स्पेक्स भी टूट गई है, वो भी ठीक करने के लिए दूंगी इन्फिनिटी। और मेरे नेल का एक का ये भी उतर गया है। तो ये सब काम करते हुए जाऊँगी, और क्योंकि घर जाना है ना। तो मैं आ गई हूँ इवोक के गोरेगांव ब्रांच में, और ये है रुपेश। इनको तो आपने देखा ही है बहुत बार। अब रुपेश को मैं करती हूँ बहुत तंग। मैं हर बार जब भी ब्लो ड्रायर कराने आती हूँ, हेयर वॉश कराने आती हूँ, तो मुझे कहती हूँ ऐसा ड्रायर करना कि कम से कम 4 दिन मैं कहीं भी जाऊँ मेरे बाल अच्छे दिखे। अब वो परेशान तो बहुत होता है। मेरे को लगता है कि वो मन में सोचता होगा कि कभी तो 2 दिन वाला हेयर ड्रायर भी मांग लो।
देखा, ये बोल नहीं रहा, ये बिल्कुल रिकॉर्ड्स नहीं छोड़ना चाहता अपने। तो अभी देखो वॉश के बाद कैसे लगते हैं। ये थोड़े रूट टचअप भी होने वाला था पर मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है और वहाँ मोस्टली ठंड इतनी होगी कि कैप पहननी पड़ेगी, तो मैं नहीं करवाऊँगी। चलिए बाल तो हो गए। अभी क्या है कि जब भी कहीं जाना होता है ना तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती है। अब क्या हुआ, आज सुबह जब मैं कुछ काम कर रही थी तो अचानक से मैंने उस दिन नेल्स बनवाए थे ना, तो मेरा एक नेल टूट गया। देखो, तो मैं नेल्स को लेके ना थोड़ी पर्टिकुलर हूँ, ज्यादातर रहती हूँ। तो मैं अब क्या है वहाँ जा रही हूँ, यानी कि फिर से वैंडी का सैलून इवोक, लेकिन ये जो ब्रांच है ये मलाड की ब्रांच है जहाँ पर नेल एक्सटेंशंस एंड नेल पेंट होते हैं। और मुझे वहाँ पे काम भी है कुछ, तो मैं इनका काम भी कर लूँगी, नेल भी करवा लूँगी। टाइम सेविंग के लिए मैं गोरेगांव वाली ब्रांच में मैंने अपना हेयर वॉश और ये करा लिया क्योंकि वहाँ फिर रश होता है। ठीक है, तो ट्रैफिक, लेट हो गई। ऐनक तो मेरी ठीक नहीं हुई, उसमें टाइम लगता था। सेम फ्रेम अभी उनके पास था नहीं, आने में टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने कहा चलो घर जा रही हूँ, बच्चे मित्र देखेंगे कि कुछ लाए कि नहीं, तो थोड़ी देख लेती हूँ, एक आधी कोई चीज़ मिल जाती है। भाई साहब, एक आधी चीज़, 3-4 चीज़ें लेनी मैं, 2 लिफाफा भर के। हाँ, और इतनी जल्दी में मैंने ट्राई भी किया, मैं अब बस लेट हो गई हूँ। मैं भाग रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बच्चों की 4 चीज़ें लेने के बीच में मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो मैं भाग रही हूँ। टाइम कितना हुआ भैया? हाँ, 5:30 हो भी चुके हैं। अरे बाप रे, भागो। सुबह एक स्लाइस, एक एप्पल और एक पियर, बस यही खाया था। तो अब 5 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो इस तरह की प्रोटीन बार मेरे बैग में रहती है। तो ये प्रोटीन बार बहुत काम आती है। थैंक गॉड मेरे पास एक एक्स्ट्रा रीडिंग ग्लासेस हैं, तो मेरा काम चल जाएगा। और वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा एक और ग्लासेस भी है, तो काम चल ही जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन यू आर 50+। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो चश्मा लगाना पड़ता है, दिखता नहीं है चीज़ें और चीज़ें भूल जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम्स मैं बहुत फेस करती हूँ। तो इनका वे आउट मैंने यही निकाला हुआ है कि जो चीज़ मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है वो मैंने 2 के सेट बना के रखे होते हैं कि अगर बाई चांस मैं भूल जाऊँ या मुझे वो ख़राब हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और भूल जाने के लिए डायरी मैं बनाती हूँ, लेकिन डायरी पढ़ना मैं भूल जाती हूँ। गाना याद आ रहा है पर गाऊंगी नहीं, क्योंकि उस गाने के साथ मुझे बहुत कुछ याद आएगा जो मैं याद नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों मैं जब भी T1 से बोर्ड करती हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं किसी एयरपोर्ट पर नहीं, रेलवे स्टेशन पर हूँ। इट डजंट लुक लाइक अ एयरपोर्ट एट ऑल। आप देख सकते हो। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगने वाला है कि आप एयरपोर्ट पे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान है। चंडीगढ़ की सर्दी की तैयारी में मेरे को इतनी गर्मी लग रही है।
बीमार मत हो जाना, अपना पूरा इंतजाम करके आओ। इतना ज़्यादा इंतजाम कर लिया मैंने। चलो ठीक है, बच्चे हैं जैसे माँ बच्चों की फिक्र करती है, बच्चे भी माँ बाप की फिक्र तो करते हैं। ये अच्छी बात है कि अभी तक करते हैं। विंडो साइड नहीं है ना, ठीक है। ये मुझे विंडो साइड सीट मिल गई थी, मज़ा आ गया था। वाह, मेरे शहर की खुशबू, आई लव द स्मेल ऑफ चंडीगढ़। से जब लोग आते होंगे यहाँ, उन्हें बहुत खाली खाली लगता होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आपके आसपास भीड़ नहीं है, आपको किसी की स्वेट की स्मेल नहीं आ रही, किसी के गुटके की स्मेल नहीं आ रही, और बहुत ही फ्रेश एयर है।